सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 27 दिसंबर को वीडियो की परीक्षा आयोजित हुई थी। इसकी प्रथम पारी के प्रश्न पत्र में हिंदी विषय से संबंधित जो 10 प्रश्न आए हैं उनके सही उत्तर क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आया था हिंदी में, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। असंगत कौन सा है? इसमें सही उत्तर 3 नंबर होगा। पायस और पायसा असंगत लिखे हुए हैं। पायस का अर्थ वर्षा नहीं, पायस का अर्थ खीर होता है, और पायसा का शत्रु नहीं, पायसा पड़ोसी को कहा जाता है। पायस की जगह, पायस में वर्षा की जगह खीर होता, पायसा में शत्रु की जगह पर पड़ोस होता, तो ये सही उत्तर हो जाता। बाकी सभी सही हैं। कृतिका एक नक्षत्र विशेष है। कृतज्ञ का, हालांकि भयंकर कार्य करने वाली स्त्री जो है वो कृतज्ञ कहलाती है, लेकिन भयंकर कार्य उससे जुड़ा हुआ है तो सही माना जा सकता है। उमक शब्द वेग के अर्थ में आता है, सही है। उभक रीछ को कहते हैं, भी सही है। क्षमा पूरक्षय है तो माफी के अर्थ में जाएगा। आदाक्षय है तो पृथ्वी के अर्थ में जाता है, सही लिखे हुए हैं। 3 नंबर असंगत हो गया। फिर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसमें 2 नंबर उत्तर सही होगा। जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय नहीं कहा जाता। इसका सही वाक्यांश बनता है, जिसे जीतना कठिन हो वह दुर्जय कहलाता है। बाकी और तो सब सही है। जहां कोई विघ्न न हो निर्विघ्न सही है। जो आसानी से दिखाई न पड़े दुर्लभ से सही है। और जो ज़्यादा दीर्घ न हो न अति दीर्घ नाति दीर्घ सही लिखा हुआ है। तो जिसको जीतना आसान हो दुर्जय ये कठिन है, जिसको जीतना कठिन हो ऐसा वाक्यांश होता तब दुर्जय बनता। फिर है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें 3 नंबर विकल्प सही है। द्रौपदी सही लिखा हुआ है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी सही है। और निरअभिमान, निह प्लस अभिमान से निरअभिमान बना है, ये दोनों सही हैं। बाकी में देखें, मुनीश्वर शब्द की जगह पर मुनीश्वर शब्द होता तो सही माना जाता। और निरुत्साही में उ ह्रस्व होता, ये दीर्घ रू लिखा हुआ है, इसमें ह्रस्व होता रू, तब ये सही बैठता। हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप, यहाँ पर हस्तक्षेप जो होता है ता नहीं तय होता तो सही होता। और तिरस्कार नहीं तिरस्कार होता तो सही होता। इसी तरह प्रामाणिक शब्द गलत है। प्रामाणिक की जगह पर प्रामाणिक होता तब शुद्ध बैठता। और धैर्यता शब्द भी गलत है। धैर्यता शब्द की जगह धीरता या धैर्यता यहाँ गलत लिखा हुआ है। 3 नंबर में दोनों शब्द शुद्ध हैं। फिर है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। इसमें 3 नंबर विकल्प अर्पण का विलोम समर्पण, ये गलत लिखा हुआ है। अर्पण का विलोम ग्रहण हो, अर्पण जो है वो दिया जाता है, ग्रहण लिया जाता है, ऐसा होता तब विलोम युग्म होता। आभ्यंतर का बाह्य सही है। अथ का इति ये भी सही है। अस्त का उदय भी सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प बताइए। किसमें सही प्रत्यय नहीं बताया गया है? इसमें 3 नंबर विकल्प होगा विचारण धन, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें देखें तो वी उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं, वी उपसर्ग है, चर धातु है और उसके साथ में एनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वी उपसर्ग चर धातु एनीय से विचारणीय शब्द बनेगा, ऐसा होता तब ये सही होता। बाकी वृष्णि में ए प्रत्यय जोड़ेंगे, वार्ष्णेय सही लिखा हुआ है। वाल्मीकि में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, वाल्मीकि बनेगा, ये भी सही है। और दृश धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे, द्रष्टव्य बनेगा, ये भी सही लिखा हुआ है। आगे अगला प्रश्न आपके अपने सामने आ रहा है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? सही संधि विच्छेद किसमें किया गया है? यहाँ 2 नंबर विकल्प सही होगा। अन्य है धन, अन्य से उत्व विसर्ग होकर के अन्योन्य बनेगा, ये सही लिखा हुआ है। बाकी उरु में क्या गलती है?
वयोवृद्ध में वयो नहीं वयः होता, वयः धन वृद्ध होता तो सही माना जाता। यशः यशो भूमि में भूमि शब्द में ह्रस्व उ लिख दिया, ये गलत है, इसकी जगह पर दीर्घ उ भूमि ऐसे लिखा जाता तब सही होता। और सिरो भाग में सिराहा गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पर सिरह प्लस भाग होता तो सही माना जाता। सिरह धन भाग ऐसा होता तो ये सही माना जाता। 2 नंबर अन्य है प्लस अन्य सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा असुमिलित है। इसमें 1 नंबर विकल्प सही होगा, आकाश पतित, इसका सही होता है आकाश से पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ नहीं, आकाश से गिरा हुआ, आकाश से पतित होता तब ये सही माना जाता। बाकी सभी सही हैं। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक या मस्तक पर्यंतम। कदाचार का कुत्सित है जो आचार सही लिखा हुआ है। और चतुष्पथ में 4 पथों का समूह है या समाहार सही लिखा हुआ है। 1 नंबर में गलत विग्रह किया गया है। फिर है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें हम 2 नंबर विकल्प को सही मानेंगे। गोधूम का सही विग्रह जो तद्भव शब्द बनता है वो गेहूं बनता है, गेहूं होता है, गाहक नहीं, ग्राहक से गाहक बन सकता था। दंश ट्रीका दाढ़ी सही है, बधिर बहरा सही है, पाषाण पाहन सही लिखा हुआ है। गोधूम का तद्भव गेहूं होना चाहिए था। फिर अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इसमें 4 नंबर विकल्प को सही उत्तर मानना है। सिंधुजा, सिंधु से जो उत्पन्न हुई वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को सिंधुजा कहा जाता है। और गिरा सरस्वती वाणी को कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग हो गए। बाकी अंबिका गौरी समानार्थी हैं, सची और पुलोमजा ये भी समानार्थी हैं, चंडी और कालिका ये भी समानार्थी हैं। सिंधुजा लक्ष्मी, गिरा सरस्वती के अर्थ में जाएगा। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, अपराधी कोई और होता है और दंड किसी और को दिया जाता है, तब हम बोलते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। तो 2 नंबर वाला उत्तर इसमें सही बैठेगा। ये 10 प्रश्न हिंदी विषय से संबंधित पूछे गए हैं। वीडियो 27 दिसंबर प्रथम पारी के अंतर्गत। इनके अनुसार आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।